अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो तो अब तक आपने शिमू टाइटन के बारे में ज़रूर सुना होगा। अब तक हमने जितने भी टाइटन्स देखे हैं उनमें सबसे बड़ा और ताकतवर गॉडजिला है। गॉडजिला अब तक बहुत सारे टाइटन्स को हरा चुका है, जिनमें एक एलियन भी है। उसने कॉन्ग को भी टक्कर दी है और मेका गॉडजिला से भी लड़ा है। मतलब जब भी लड़ाई की बात आती है तो हमेशा गॉडजिला टॉप पर रहता है और इसीलिए उसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में गॉडजिला का सामना अब तक के सबसे खतरनाक टाइटन से होने वाला है। मैं स्कार किंग की बात नहीं कर रहा हूँ। यह एक ऐसा टाइटन है जिसे शायद स्कार किंग कंट्रोल कर सकता है। तो आज हम गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी के एक बड़े विलन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है शिमो। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शिमो कौन है, कहाँ से आया है और उसके पास कैसी पावर्स है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। यह अब तक का सबसे पावरफुल टाइटन है और इसे सबसे पहला टाइटन माना जाता है। यह टाइटन पहले हॉलो अर्थ में ही एक सुनसान जगह पर रहता था। रिसेंटली गॉडजिला एक्स कॉन्ग के ऑफिशियल टॉयज़ रिलीज़ किए गए हैं, जिनमें हम शिमो को भी देख सकते हैं। तो मूवी में भी हमें ये शायद सफ़ेद कलर का देखने को मिलेगा। इसके पेट पर गॉडजिला से भी बहुत बड़े क्रिस्टल जैसे डॉर्सल प्लेट्स है। इसकी पूंछ भी बहुत बड़ी है, जिसकी एंडिंग में आप त्रिशूल जैसे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। डॉर्सल प्लेट्स इसके सिर तक जा रहे हैं और अगर हम ठीक से देखें तो इसके हाथों पर भी हमें ऐसे ही प्लेट्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि शिमो गॉडजिला से भी बहुत बड़ा और ताकतवर है। अगर हम इन टॉयज़ को ठीक से देखें तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये गॉडजिला, कॉन्ग और स्कार किंग से भी बहुत बड़ा है। आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि इस ट्रेलर में हमें शिमो के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। लेकिन दोस्तों, ट्रेलर में ऐसे दो सीन्स हैं जहाँ पर हमें शिमो टाइटन की हिंट मिलती है। ट्रेलर में ये वाला सीन देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि ये हॉलो अर्थ में जाने का रास्ता है। लेकिन इस सीन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम ब्लू कलर के डॉर्सल प्लेट्स को देख सकते हैं। ये डॉर्सल प्लेट्स गॉडजिला जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। ये गॉडजिला से काफ़ी बड़े हैं, तो ये डेफिनेटली शिमो टाइटन है। क्योंकि शिमो टाइटन की पीठ पर जिस तरह की प्लेट्स हमें दिख रही थी, बिल्कुल वैसी ही हमें यहाँ पर भी दिख रही है। तो हो सकता है कि शिमो काफ़ी लंबे समय से इन पिरामिड्स के नीचे ही था। हो सकता है कि गिदोरा की तरह काफ़ी लंबे समय से ये भी यहाँ पर फ्रोज़न था। एक बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पर कॉन्ग और शिमो की लड़ाई ज़रूर होगी, क्योंकि जब शिमो यहाँ से ऊपर आ रहा है उसी वक्त हम कॉन्ग को भी ऊपर आते हुए देख सकते हैं। और इसी सीन में कॉन्ग ने लोहे का आर्मर भी पहना हुआ है। वैसे शायद हमें यहाँ पर गॉडजिला भी देखने को मिलेगा और उसकी भी शिमो के साथ लड़ाई होगी। वैसे ट्रेलर के और एक सीन में हम शिमो के एग्जिस्टेंस को देख सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि शिमो के पास कौन सी पावर्स है। तो दोस्तों, शिमो अब तक का सबसे पहला टाइटन है जिसके पास बर्फ़ यानी कि आइस वाली पावर्स है। और इसकी पावर्स इतनी खतरनाक है कि इसी की वजह से आइस एज हुआ था, ऐसा कहा जाता है। यानी कि शिमो की बर्फीली ताकत की वजह से पृथ्वी पर आइस एज की शुरुआत हुई थी। इसी बात से आप ये इमेजिन कर सकते हो कि इसकी पावर्स कितनी खतरनाक होंगी। जैसे गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ है, शायद उसी तरह से शिमो की आइस वाली पावर्स होंगी। और शायद ये भी हो सकता है कि जब वो अपनी डॉर्सल प्लेट्स को एक्टिव करेगा तब उसकी आसपास की चीज़ें फ्रोज़न हो जाती होंगी। तो जब वो अपनी पावर्स का यूज़ करेगा तो इंसान तो खड़े खड़े ही जम जाएंगे। अब हम ट्रेलर के उस दूसरे सीन के बारे में बात करते हैं जहाँ पर हमें शिमो टाइटन के बारे में और एक क्लू मिलता है। इस वाले सीन को ध्यान से देखिए, जब स्कार किंग हॉलो अर्थ के ऊपर ब्राज़ील में आता है। यहाँ पर राइट साइड में अगर हम समुंदर को देखें तब वो जमा हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि समुंदर के किनारे सारा पानी फ्रोज़न हो चुका है। तो यहाँ पर समुंदर के पानी को शिमो ने ही जमा दिया है। शिमो का जापानीज मतलब होता है बर्फ़ की तरह सफ़ेद और ठंडा। तो इसका मतलब शिमो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि वो टेम्परेचर को बहुत ही कम कर देगा, जिसकी वजह से समुंदर का पानी जम जाएगा। तो ये देखने में काफ़ी मज़ा आएगा कि इन पिरामिड्स वाले हॉट एनवायरनमेंट में शिमो अपनी पावर्स का यूज़ कैसे करेगा। इस तरह की जगह पर बर्फ़ पड़ते हुए देखकर मज़ा आएगा। या फिर और एक बात ये भी हो सकती है कि यहाँ पर शिमो को इसलिए रखा गया हो ताकि वो अपनी बर्फीली पावर्स का यूज़ ना कर सके।
वेल ये बात तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में हमने देखा था कि गिदोरा शुरुआत में फ्रोज़न होता है, तो हो सकता है कि किंग गिदोरा यानी कि मॉन्स्टर ज़ीरो को शिमू ने ही फ्रोज़न किया था। तो हज़ारों सालों पहले शिमू ने ही गिदोरा को कैद किया था। इमेजिन करिए दोस्तों कि शिमू की पावर्स इतनी खतरनाक है कि वो पूरे सिटी को फ्रोज़न कर सकती है। शिमू की पावर्स इतनी खतरनाक है इसलिए गॉडजिला भी यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है। मतलब गॉडजिला यहाँ पर हाइबरनेशन में इसीलिए है ताकि वो शिमू का मुकाबला कर सके। सबसे आखिर में और एक सवाल बचता है कि शिमू अगर इतना खतरनाक है तो स्कार किंग उसको कंट्रोल कैसे कर सकता है। तो दोस्तों इस बात का जवाब हॉलो अर्थ में छिपा है। स्कार किंग काफ़ी समय से हॉलो अर्थ में ही रह रहा है, यानी कि वो हॉलो अर्थ की पावर सोर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। हॉलो अर्थ में ब्लू और पिंक कलर की एनर्जी है और इसी एनर्जी को स्कार किंग कंट्रोल कर सकता है। ट्रेलर में हम ये भी देख सकते हैं कि स्कार किंग की आंखें ग्लो करती है, तो किसी तरह से स्कार किंग शिमू को टॉर्चर या फिर कंट्रोल कर सकता है। रिसेंटली जो टॉयज़ रिलीज़ हुए हैं यहाँ पर भी हम इस बात को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी हो सकता है कि शिमू एक अच्छा टाइटन है लेकिन स्कार किंग उससे बुरी चीज़ें करवा रहा है। अगर ये सारी बातें सच निकलती है तो गॉडजिला और कॉन्ग स्कार किंग से लड़ेंगे और शिमू को आज़ाद करवाएंगे, यानी कि ये दोनों उस चीज़ को नष्ट कर देंगे जिसकी वजह से वो शिमू को कंट्रोल कर रहा है। फिर उसके बाद शिमू ही स्कार किंग को ख़त्म कर देगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों शिमू और गॉडजिला काफ़ी हद तक सेम दिखते हैं, बस शिमू सबसे पहला टाइटन है और गॉडजिला शिमू के हज़ारों सालों बाद वाली कैटेगरी में आता है। तो हो सकता है कि शिमू और गॉडजिला दोनों ही इस प्लैनेट की रक्षा करते हैं और गिदोरा को भी इन दोनों ने मिलकर हराया था और फिर उसके बाद शिमू ने उसको फ्रोज़न कर दिया। मूवी का टाइटल है द न्यू एम्पायर, यानी कि नया साम्राज्य, और ये नया साम्राज्य शिमू की वजह से ही पॉसिबल हो पाएगा। एक बात तो पक्की है कि शिमू कहीं ना कहीं गॉडजिला से ही रिलेटेड है। वैसे दोस्तों शिमू का ये ऑफिशियल लुक है जो कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन गेम में हमें देखने को मिला था। वैसे गॉडजिला के इवॉल्व होने के बाद उसके हाथों पर भी हम पिंक कलर के क्रिस्टल्स को देख सकते हैं और ऐसे ही क्रिस्टल्स हमें शिमू के हाथ पर भी नज़र आ रहे हैं। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि गॉडजिला और शिमू एक ही कैटेगरी के हैं। शिमू का एक लुक भी लीक हो चुका है जिसमें उसका मुंह थोड़ा सा कछुए जैसा लग रहा है। मेरे ख्याल से वो भी ऑफिशियल लुक ही है जिसे आप हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हो। तो दोस्तों इन सारी बातों से एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि गॉडजिला का सामना अब तक के सबसे खतरनाक टाइटन से होगा। गॉडजिला और कॉन्ग दोनों ही उसे हरा नहीं पाएंगे और शिमू को हराने के लिए उन्हें सबसे पहले स्कार किंग से ही मुकाबला करना होगा। हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर आप शिमू की लीक्ड फ़ोटो को चेकआउट कर सकते हो। आप सबको मेरी इन थियरीज़ के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। वैसे शिमू टाइटन के बारे में आप लोग क्या सोचते हो ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। 'Cause I've been living life